इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां पर सड़क से लेकर संसद में लगातार विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें राम मंदिर के सीईओ की नियुक्ति को लेकर लगातार उसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है और इन सबके बीच चंपत राय का नाम भी सामने आ रहा है, उनको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। तो क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें चंपत राय को लेकर ही, तो क्या कुछ खबर है? देखिए, चंपत राय का नाम जैसे ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी में सामने आया था, उसके बाद जबरदस्त बवाल मचा और बवाल इतना ज्यादा हो गया था कि चंपत राय के इस्तीफे पर लोग अड़ गए थे, खास करके वो लोग जो राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रहे थे। और चंपत राय पर गंभीर सवाल उठे भी, क्योंकि उनका जो पूर्व ड्राइवर था टीनू यादव, इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड अब तक वही नजर आ रहा है। टीनू यादव की गिरफ्तारी हुई, कुल मिलाकर 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद चंपत राय पर दबाव बढ़ा और लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और विपक्ष ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया, सड़क से लेकर संसद तक, इसने एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम किया। लेकिन चंपत राय ने विश्व हिंदू परिषद से बातचीत की, उसके बाद आरएसएस की बैठक हुई, फिर 22 जुलाई को एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र दास के सहित उनके साथ साथ तमाम बड़े लोग मौजूद थे। और उस बैठक में फैसला लिया गया और चंपत राय को इस्तीफा दिलवाया गया। फिर कृष्ण मोहन जी कार्यकारी महासचिव बने। लेकिन अब जब इस पूरे मामले में चंपत राय पर आरोप तय नहीं हो रहे हैं और वीएचपी की तरफ से चंपत राय को क्लीन चिट दे दिया गया है, तब फिर से यह दावा किया जाने लगा है कि चंपत राय को महासचिव पद दोबारा से मिलना चाहिए। दरअसल विश्व हिंदू परिषद की एक बड़ी बैठक हुई और उस बैठक में तमाम बड़े पदाधिकारी जो विश्व हिंदू परिषद के हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस चोरी में चंपत राय की कहीं भी कोई बड़ी भूमिका नहीं है, कोई छोटी भूमिका भी नहीं है। और चंपत राय को लेकर जो इतना शोर मचाया गया, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। चंपत राय पूरी तरह से निर्दोष हैं और चंपत राय पर लगे तमाम आरोप निराधार हैं। ऐसे में चंपत राय को फिर से सम्मान मिलना चाहिए। इसी बीच कई बड़े साधु संतों का बयान भी सामने आ गया। हमने पहले भी देखा था कि राम मंदिर से जुड़े लोग भी थे, वो भी चंपत राय को लेकर खुलकर नहीं बोल रहे थे और सबका यही कहना था कि चंपत राय ने राम मंदिर आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, राम मंदिर निर्माण में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। तो ऐसे में चंपत राय पर संदेह करने वालों की संख्या साधु संतों में बहुत कम थी, जो एक बार फिर से सामने आ गई है। और चंपत राय को लेकर अब साधु संत खुलकर मैदान में आ गए हैं और कह रहे हैं कि चंपत राय को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। कुछ बयान भी सामने आए हैं, जैसे राम वल्लभा कुंज के प्रमुख और राम मंदिर धार्मिक समिति के सदस्य स्वामी राजकुमार दास ने कहा है कि संत समाज की नजर में चंपत राय निर्दोष हैं। अगर उन्हें जांच में बेदाग साबित किया जाता है तो उन्हें फिर से महासचिव बना देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि राम मंदिर में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में चंपत राय की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा स्वामी राजकुमार ने कहा कि स्वर्गीय अशोक सिंघल के साथ साथ चंपत राय ने राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में इस पूरे मामले में वो बेदाग नजर आ रहे हैं और अब फिर से सारे लोगों को चंपत राय के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। 23 जुलाई को मनीराम दास छावनी में एक बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद हमने देखा कैसे चंपत राय का इस्तीफा हुआ। हालांकि चंपत राय ने पीसी भी किया और उसमें अपने आप को निर्दोष बताया था, लेकिन एक बड़ा तबका था जो चंपत राय को लेकर लगातार सवाल उठा रहा था। लेकिन अब देखना यह होगा क्या फौरन, क्योंकि इस मामले से सरकार जुड़ी हुई है, योगी आदित्यनाथ इस मामले की देखरेख भी कर रहे हैं, तो ऐसे में चंपत राय का इस्तीफा हुआ है और अभी जांच पूरी नहीं हुई है। अब जांच जब पूरी हो जाएगी, उसके बाद जब मामले को लेकर बड़े फैसले आएंगे, तब फिर हो सकता है कि चंपत राय को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन इस वक्त चूंकि मामला चल रहा है, एसआईटी जांच कर रही है और अभी कोर्ट में भी मामला लंबे समय तक चलेगा, तो हो सकता है कि चंपत राय को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाए। लेकिन इतना जरूर है कि चंपत राय राम मंदिर से बहुत ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रहेंगे। और विश्व हिंदू परिषद के जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं आलोक कुमार, उन्होंने अपने तमाम इंटरव्यूज में इस बात का भी जिक्र किया था कि चंपत राय पर जितने भी आरोप लग रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं, सरकार पर भरोसा कर रहे हैं। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो फिर जो सही लगे वो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर वो निर्दोष होते हैं तो पूरे सम्मान के साथ चंपत राय को दोबारा से राम मंदिर में जिम्मेदारी देनी चाहिए। इसके अलावा वीएचपी के कई बड़े नेता का भी बयान सामने आया, आरएसएस की ओर से भी टिप्पणी आई, क्योंकि कहा गया था कि हरिद्वार में जो आरएसएस की बैठक की गई उसमें चंपत राय को लेकर बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन पिछले 15-20 दिनों में
चंपत राय के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। चंपत राय को लेकर जो एक जाल बिछाने की कोशिश की जा रही थी अखिलेश यादव गैंग के द्वारा, वो सफल नहीं हो पाई है। तो ऐसे में अब चंपत राय की भूमिका क्या फिर से राम मंदिर में तय की जाती है? सर, लेकिन जो चंपत राय है उनको लेकर हमने देखा था कि विपक्ष ने किस तरीके से जब तक इस्तीफा नहीं हुआ था तब तक हंगामा किया था, बार बार वो चंपत राय का इस्तीफा मांग रहे थे और एक ही बात कह रहे थे कि उनके पास कई सारे ऐसे सबूत हैं। संजय सिंह तो सबूत भी लेकर पहुंचे थे कि हमारे पास सबूत है कि चंपत राय कितने बड़े निर्दोष है। देखिए, संजय सिंह ने जो सबूत पेश किए थे वो कुछ और सबूत था। वो जमीन का मामला था और वो रेटों को लेकर सामने आए थे कि इस जमीन की कीमत इतनी थी तो बाद में इस जमीन की कीमत कैसे बढ़ गई। तो ये सारी चीजें अलग थी। चंपत राय राम मंदिर में उनकी क्या भूमिका रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि चंपत राय दोषी हैं या फिर निर्दोष हैं। अभी जब जांच चल रही है, 8 लोगों के अलावा ये साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि इस चोरी में राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े लोगों की कोई भूमिका नजर नहीं आ रही है। ये सारी चोरी अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे, इन लोगों ने की थी। इसमें ट्रस्ट के किसी बड़े सदस्य की कोई बड़ी भूमिका सीधे तौर पर सामने नहीं आ रही है, अगर अनिल मिश्रा को छोड़ दिया जाए तो। ऐसे में अपने हिसाब से ही निर्णय कर लेना, अपनी बातों को ही बताना कि यही हम जो कह रहे हैं वही सब कुछ सही है, वो कहीं से जायज नहीं है। जब मामले की जांच पूरी हो जाएगी, यही बात तो योगी आदित्यनाथ भी कहते आ रहे हैं कि इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे में विपक्ष, आप देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और ये देश की संसद की तस्वीरें हैं जहां समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद डिंपल यादव की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार दान पात्र, आप देखिए, किस पहले पप्पू यादव आए, उन्होंने हिंदुओं का मजाक उड़ाया, साधु संतों का अपमान किया। उसके बाद एक बार फिर से ये दान पेटी रखा गया है, बारी बारी से आ रही हैं डिंपल यादव, उनके बाद धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के दूसरे सांसद। तो राम मंदिर को लेकर जो इनके पास एक बड़ा मौका था कि कैसे बीजेपी को घेरा जाए, ये उस जाल में खुद ही फंस गए। और अब ये क्या कह रहे हैं कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री इस पर जवाब दें। यानी आप पूरे मामले को लेकर किस तरीके से राजनीति कर रहे थे ये देश देख रहा था। उसके बाद छात्रों के आंदोलन और राम मंदिर को, दोनों को आपने मुद्दा बना लिया और इसके बाद संसद में अंदर भी और बाहर भी जमकर हंगामा किया। और जब अमित शाह बोलने के लिए तैयार हो रहे हैं, आज तो उनका भाषण भी होना है, तो ऐसे में अब ये लोग कह रहे हैं कि अमित शाह को राम मंदिर के मामले पर भी जवाब देना चाहिए। तो जब जांच चल रही है, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही है और बहुत सारी चीजों से पर्दा उठ भी गया है कि इस मामले में क्या सही नजर आ रहा है, क्या गलत नजर आ रहा है। बाकी कोर्ट का काम है ये तय करना कि कौन इस मामले में सही है, कौन इस मामले में गलत है। योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार इस मामले को लेकर एक ही बात कहते हैं कि अगर आप सब इतने ज्यादा हमदर्द हैं सनातनी के या फिर सनातन के, तो आप पहले एक बार राम मंदिर के बाद मथुरा का मुद्दा उठाकर दिखा दीजिए। वहां पर आप बोलिए कि कैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, उस सारे मामले में बोलिए एक बार। देखिए, ये लोग उस मामले पे इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी राजनीति जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने की रही है। और राम मंदिर आंदोलन इतने लंबे सालों तक चला, समाजवादी पार्टी का कोई भी एक नेता, किसी ने कभी भी इस मामले में समर्थन नहीं दिया। और जब राम मंदिर बन गया तो उसके बाद भी इनके लोग राम मंदिर से बिल्कुल किनारे ही नजर आए। अवधेश प्रसाद वहां से चुनाव जीते, एक बार राम मंदिर भी गए, लेकिन रामलला को लेकर जिस तरीके से रुख अखिलेश यादव का नजर आया कि उन्होंने अयोध्या का राजा जो है अवधेश प्रसाद को बता दिया, तो समाजवादी पार्टी की राजनीति जो है हमेशा सवालों के घेरे में रही है। और अगर ये इतने ही बड़े राम भक्त हैं तो त्रेता युग में भगवान श्री राम की इतनी बड़ी जो विख्यात रूप नजर आया, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का वही रूप नजर आया। तो ऐसे में तो लोग मानते हैं कि राम और कृष्ण एक ही हैं। तो अगर आप राम मंदिर आंदोलन में अपनी भूमिकाओं को तय नहीं कर पाए, आपने हमेशा विरोध किया, तो अब आपके पास बहुत बड़ी, कहें तो एक उपलब्धि लेने का समय है। लेकिन ये लोग वो नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम जो है मुसलमानों को खुश करते रहेंगे, हमारी राजनीति चलती रहेगी। और अखिलेश यादव तो खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज तक बता देते हैं। उसके बाद से बीजेपी लगातार इनको चुनौती देती आई है। देश के लोग इनको लगातार चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप इतने ही बड़े राम भक्त और कृष्ण भक्त हैं तो एक बार मथुरा का मुद्दा उठाकर देखिए। आज मथुरा को लेकर देश के हिंदू समाज के मन में बहुत सारी बातें चल रही है। हिंदू समाज उबल रहा है, लोगों का खून खौल रहा है कि कैसे औरंगजेब की बनाई ईदगाह वहां पर आज भी मौजूद है। और भगवान श्री कृष्ण जिस तरीके से अयोध्या में रामलला सालों तक टेंट में रहे, आज वहां भी आप देखिए कितनी छोटी जगह है जहां लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। भले ही बगल में एक मंदिर बन गया होगा, लेकिन
अयोध्या में जिस तरह से भगवान श्री राम को और उनके भक्तों को सम्मान मिला, मथुरा में भी वही होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के साथ। लेकिन अखिलेश यादव यहां बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। वो जानते हैं इस बात को कि जैसे ही वो बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की, मथुरा मंदिर की, देश में फटाक से एक मैसेज जाएगा कि अखिलेश यादव ने इतनी बड़ी पलटी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए मारी है। क्योंकि लोग आज भी कह रहे हैं कि राम मंदिर के समर्थक ये लोग नहीं है, ये तो केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। और राम मंदिर, आज देखिए राम मंदिर कितना भव्य बना है। अयोध्या में 60-70 करोड़ के आसपास लोग दर्शन कर चुके हैं। और जब चोरी का मामला सामने आया उसके बाद से कितने बड़े फैसले लिए गए। 5200 एप्लीकेशन आए हैं राम मंदिर में सीईओ की पद के लिए, और उसकी भी स्क्रीनिंग हो गई है। 11 और 12 अगस्त 2 तारीख तय किया गया है इंटरव्यू के लिए। उसके बाद राम मंदिर को अपना अगला सीईओ मिल जाएगा। यानी सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट हर वो कोशिश कर रही है जिसकी बदौलत आगे चलकर राम मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर कोई सवाल ना उठे। लेकिन अखिलेश यादव एंड कंपनी को आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा हो, यहां भी राजनीति कर रहे हैं। और मथुरा पर बोलने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही ये मथुरा पर बोलेंगे मुसलमान फौरन इनसे कट जाएंगे, वो फिर कांग्रेस की राह तलाशेंगे। और कांग्रेस पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि सपा के साथ उसको चुनाव लड़ना है, क्योंकि उसको भी इस बात का डर है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों का बिखराव हो सकता है। ओवैसी भी मैदान में कूद चुके हैं, मायावती लगातार अलग अलग बातें कर रही हैं, अभी उनका भी गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर को लेकर विपक्ष जिस तरीके से ड्रामेबाजी कर रहा था, चंपत राय के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस को घेर रहा था, अब हर तरफ से विपक्ष बैकफुट पर जा रहा है और राम भक्तों की बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राम मंदिर दान चोरी के मामले में एक तरफ जहां पर विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है, तो दूसरी तरफ अयोध्या की जो प्रशासन है और जितने भी राम मंदिर के अंदर बैठे लोग हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पुख्ता किया जाए, कड़ा किया जाए और आगे चलकर ऐसी कोई चूक ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्या के साथ मैं राधिका राज।